गाइस, आज इस वीडियो में बात करें क्यों एक ट्रेडर इंट्राडे में पैसे लूज करता है और कुछ ऐसा सिंपल स्ट्रैटेजी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा जिसके बाद आप अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ट्रेडर के पास क्या होना चाहिए? एक ट्रेडिंग सेटअप। और ट्रेडिंग सेटअप कैसा हो जिससे प्रॉफिट कमाया जा सके? इसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। Either we should go for high accuracy or we should go for high risk to reward. अगर हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रेड किया जाए देन वी हैव टू गो फॉर स्मॉल प्रॉफिट जिसमें रिस्क भी कम होगा, एंड वी कैन गो फॉर स्कैल्पिंग जिसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स लेंगे। और इसके लिए कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज भी हैं, लाइक ओपन हाई ओपन लो के बेसिस पे ट्रेड लिया जा सकता है। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं। इवन मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में भी ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें कभी भी आपको 0.5 से 1% का मूव मिल जाएगा। और अगर हाई रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ जाना है देन वी कैन गो फॉर मोमेंटम, गो फॉर ब्रेकआउट ट्रेड्स जिसमें हम डे में 2 to 3 ट्रेड्स लेंगे जिसमें हाई प्रॉफिट होने के चांस है और रिस्क रिलेटिवली स्कैल्पिंग से थोड़ा ज़्यादा होगा, बट स्टिल when it comes to profit तो प्रॉफिट उसके मुकाबले और ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम प्राइस एक्शन के साथ फॉर कंफर्मेशन ओपन इंटरेस्ट को यूज करेंगे। और हमारे पास कुछ ऐसे पैटर्न्स भी हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। लाइक हायर हाई हायर लोज के फॉर्म होने पे बाई करना है और लोअर हाइस लोअर लोज के फॉर्म होने पे सेल करना है। और अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो हम ऑप्शन तब बाई करेंगे जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और ट्रेंडिंग है देन वी विल गो फॉर कॉल ऑप्शन। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है देन वी विल गो फॉर पुट ऑप्शन। और अगर मार्केट साइडवेज चला गया एंड वी वांट टू टेक पोजिशनल ट्रेड देन वी शुड गो फॉर ऑप्शन सेलिंग, जिससे हम एंटायर मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं ड्यू टू थीटा डीके। तो आपके पास ऐसे कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं जिसपे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेड कब लेना है। नेक्स्ट, ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाए? तो जब हम इंट्राडे में कुछ भी बाई या फिर सेल करते हैं तब कैसे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? वेदर वी शुड गो फॉर मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। तो अगर मार्केट ऑर्डर पे हमने कुछ भी बाय या सेल किया देन देयर इज ए हाई चांस कि इसमें स्लिपेज होगा। बट व्हेन वी गो फॉर लिमिट ऑर्डर तो इसमें स्लिपेज कम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड वी विल मेक आवर ट्रेड बेटर, प्रॉफिट होने के चांसेस में बढ़ जाएंगे। और अगर फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहें देन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इसमें स्टॉप लॉस हमें सेट करना होता है, क्योंकि दीज आर मूविंग सो फास्ट। सो वी कैन गो फॉर कवर ऑर्डर जिसमें हमारा जो एंट्री लेवल है वो हम डिसाइड करेंगे और स्टॉप लॉस भी डिसाइड करेंगे और एक दूसरा ऑर्डर लगाएंगे टारगेट के लिए। नेक्स्ट, हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए? तो एक ट्रेडर कब पैसे बनाएगा? अगर उसने मार्केट ट्रेंड के साथ कुछ सेटअप रूल्स फॉलो किए तो। अगर पोजीशन साइज को मैनेज किया गया, अगर रिस्क को मैनेज किया गया और उसने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लिए तो वो पैसा बनाएगा। तो पैसे कब लोग यूज करते हैं? व्हेन पीपल डजंट फॉलो दिस सेटअप रूल्स फॉर पोजीशन साइजिंग। अगर रिस्क को मैनेज ना किया और अगर बिना कोई ट्रेडिंग प्लान के सिर्फ इंडिकेटर्स के भरोसे अगर ट्रेड्स लिए तो उस केस में लॉस हो सकता है। तो क्या किया जाए? मैं क्या करता हूं? मैं करता हूं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ट्रेड और प्राइस एक्शन को आप कभी भी फॉलो कर सकते हैं विथ वॉल्यूम, इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। एंड इंडिकेटर्स कब यूज करना है? इंडिकेटर्स तब यूज करना है जब आपको कंफर्मेशन चाहिए, तब आप इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर्स के बेसिस पे कभी ट्रेड्स मत लीजिए। इंडिकेटर्स आर जस्ट फॉर कंफर्मेशन
तो उसके बेसिस पे ट्रेड लीजिए। नेक्स्ट, मार्केट का ट्रेंड कैसे फिगर आउट किया जाए? सो द सिंपल आंसर इज द टाइम फ्रेम। जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है वो बताएगा आपको मार्केट का ट्रेंड। तो अगर स्कैल्पिंग करना है तो हम लोग 2 to 3 मिनट्स के कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं, एंड फॉर दैट वी हैव सम प्राइस एक्शन पैटर्न। सो सिंपल बुलिश एंड बेयरिश पैटर्न पे हम लोग ट्रेड्स में एंट्री और एग्जिट लेंगे विथ स्मॉल प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉस, जिसपे एवरी सिंगल डे हमारा टारगेट होगा 1 to 2% प्रॉफिट कमाना। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में तो हमारा और एक चैनल है ट्रेडिंग नेक्स्ट। इसमें वीकली आपको ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसपे आप ऑप्शन ट्रेडिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स सीख सकते हैं। कब आपको बाई करना है, कब आप सेल कर सकते हैं, प्रॉपर एंट्री और एग्जिट आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक और डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। अगर एक लेवल बार बार मार्केट में रिटेस्ट हुआ तो उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर एक सपोर्ट मार्केट में ब्रेक हुआ और बाद में एक पुल बैक के बाद हमने फिर से उस लेवल पे एक रेजिस्टेंस को फेस किया, देन दैट इज गोइंग टू बी आवर कंफर्मेशन, क्योंकि वो सपोर्ट अब बन गया हमारा एक नया रेजिस्टेंस, जिस लेवल के नीचे हम लोगों को सेल करना है। एंड इन केस अगर एक रेजिस्टेंस लेवल बार बार रिटेस्ट होने के बाद अगर मार्केट ने उस लेवल को ब्रीच किया और एक पुल बैक के बाद फिर से उस लेवल पे हमने एक सपोर्ट लिया, तो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और उस लेवल से हम लोग लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट, लेवरेज। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारे पास होता है लेवरेज, लेकिन लेवरेज कब खतरनाक होता है? जब लेवरेज काफी ज्यादा ऊपर चला जाए। इट मींस अगर हम लोगों ने ज्यादा लेवरेज लिया तो हमारे लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कैसे? राइट साइड फिगर में आप देख ही सकते हैं 50 टाइम्स लेवरेज। इस पे अगर आपको 10,000 रुपए से ट्रेड करना है तो आपके पास होना चाहिए सिर्फ 200 रुपए, और अगर आपका ट्रेड 2% गलत चला गया तो आपके 200 रुपए तो गए, लेकिन उसके साथ आपको देना होगा ब्रोकरेज, एसटीटी और दूसरे चार्जेस। तो नेट में आपने मोर देन 100% लूज किया। तो कितना लेवरेज यूज करना चाहिए? लेवरेज आपको यूज करना है अप टू 5x। और एक चीज, मार्जिन फंडिंग पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना। तो जब आपको शेयर्स बाई करने होते हैं पोजिशनल लॉन्ग टर्म के लिए, तब आप लेवरेज को यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, और उस पे भी आपका जो लॉस होने के चांसेस हैं वो मोर देन 90% है, क्योंकि इस पे आपको एवरी 20% पे आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, बिकॉज यू आर गेटिंग अप टू 5x लेवरेज। ये मैं बोल रहा हूं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, कभी मत लेना। आपको मिल जाएगा, कुछ ब्रोकर्स हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आप लोग जानते हैं, वहां पे आपको डिलीवरी लेते वक्त भी लेवरेज दिया जाता है। और इससे किसका फायदा होगा? उस ब्रोकर का, क्योंकि अगर आपने लॉस किया तो आपका जितना मार्जिन होगा वो ले जाएगा, अदरवाइज वो शेयर्स लिक्विडेट कर देगा, और आप इंटरेस्ट और एक फी भी पे करेंगे, वो उसका अलग से इनकम है। नेक्स्ट, रिस्क कैसे मैनेज किया जाए? जितना भी बड़ा अकाउंट है उसमें आप कैसे रिस्क को हैंडल करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द ट्रेड कितना रिस्क पे आपने कितना प्रॉफिट बनाया, उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड होगी। तो अगर एक स्मॉल रिस्क के ऊपर आपने एक स्मॉल रिवॉर्ड आपने लिया विथ एक प्रॉपर रेशियो लाइक 3:1, देन आफ्टर 10 ट्रेड्स अगर आपका इवन 3 to 4 ट्रेड्स में अच्छा गया तो आप प्रॉफिट में रहेंगे।
और अगर आपने ज्यादा ट्रेड में प्रॉफिट के लिए गए, लाइक 20% रिस्क पे 60% प्रॉफिट, तब उस केस में अगर सेम आपने 3 टाइम्स प्रॉफिट भी किया तब भी आपका लॉस होगा, बिकॉज जो ड्रॉडाउन है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आप स्मॉल रिवॉर्ड के साथ भी जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको 1:1 से ज्यादा रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो मेंटेन करना है। अभी हमने बात की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के बारे में। कभी मत लेना, 1-2 बार आपको लगेगा ये अच्छा चीज है, लेकिन विद इन 6 मंथ्स ये आप लिख के रखिए, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। इससे ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा आपके ब्रोकर को। और एक चीज, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उस दिन ज्यादा ट्रेड्स मत लीजिए और एक लिमिट सेट कीजिए, एक दिन में आप कितना लॉस ले सकते हैं। और एक बात, आजकल लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में हीरो और जीरो ट्रेड को फॉलो करते हैं। ये बहुत ही गलत चीज है, बिकॉज एक्सपायरी पास आते आते अगर आपने ऐसे ट्रेड्स लिए, क्योंकि हाई थीटा डीके की वजह से प्रीमियम्स काफी जल्दी गिरेंगे, तो आपका जो लॉस होने के चांसेस है वो मोर देन 90% हो जाता है। तो कभी मत लेना ऐसे ट्रेड्स। एंड फाइनली, ऐसे वीडियोस देखना बंद कीजिए जहां पे आपको बोला जाता है 1 रुपए का शेयर 8,000 चला जाएगा। 1 रुपए का शेयर अगर 8,000 चला गया तो उस कंपनी का क्या होगा, वो तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो जाएगी ना। तो ऐसे चीज को देखना बंद कीजिए, बिकॉज ऐसे वीडियोस बनाने वाले लोगों को कुछ नहीं जाता। आपने पैसा बनाया, आपका पैसा डूब गया, उनसे उनको कोई भी मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपना रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप you found this video helpful. Make sure you like, share and subscribe to this channel, and for exclusive market updates you can join our Telegram group। और मॉडल पोर्टफोलियो स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड्स के लिए आप हमारा जो मेंबरशिप प्लान है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिटेल्स आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।